Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali Nawaz from Education Point. Welcome to my channel. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कि स्पेशली ही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2013-24। ठीक है, ये HEC की तरफ आती है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी डेडलाइन है ना, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2022। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे जो इसमें बात करनी है वो हमने करनी है इसमें प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम की बात करने से पहले मैं बताता हूँ आपके कि इसमें हम किस किस जो है फील्ड में कर सकते हैं अप्लाई। तो उसमें जो है वो क्या चीज़ है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, लीगल स्टडीज़ हैं, ठीक है, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, और एजुकेशन है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, फिलोसफी है, फाइन आर्ट्स etc फॉर स्कॉलरशिप रेसिपिएंट ऑल लेवल। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC कर ली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर बैचलर कर रही है वो मास्टर्स के लिए MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है उनके लिए भी है वो डॉक्टरल या PhD प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी मैंने फील्ड घुमाई है सब में बैचलर में और उसके साथ जो है वो मास्टर्स में और डॉक्टरल PhD में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। उसमें क्या है, अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मास्टर्स हैं और PhD है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है चाइनीज़ लैंग्वेज का होना भी बेशक ज़रूरी है। तो क्या है, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो क्या वहाँ जाकर BSc या BSc करेंगे उनके लिए क्या है कि उनके लिए जो है ये जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 4 से 5 साल। ठीक है, और जो चाइनीज लैंग्वेज कोर्स करेंगे प्रिपरेशन के लिए वो 1 से 2 साल का हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, और साथ में 2 साल का भी हो सकता है। जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें क्या है वो है 2 से 3 साल का, जैसे MS MPhil की बात करते हैं तो उसमें जो वो प्रोफिशिएंसी है यानी कि लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स वो 1 से 2 साल का इसका भी वैसे ही है। उसके बाद बात करते हैं PhD स्टूडेंट, डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए ये 3 से 4 साल का होता है। ठीक है, और क्या है इसमें जो है वो चाइनीज लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी पड़ती है 1 से 2 साल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम कि जो एप्लीकेंट्स हैं पाकिस्तानी, जिसके पास पाकिस्तानी डोमिसाइल है या ID कार्ड है वो कर सकते हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उसके बाद पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी हो और किसी और कंट्री की भी हो। ठीक है, तो एप्लीकेंट है उसको अच्छी हेल्थ के साथ होना चाहिए। ठीक है, हशाश बशाश हो। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी इन गुड हेल्थ। उसके बाद बात करते हैं वो एप्लीकेंट्स जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, अभी 6, 7 या 8 सेमेस्टर में है, वो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस क्लोजिंग डेट तक आपका जो है वो 8 सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करने की। नेक्स्ट बात करते हैं जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर प्रोग्राम में यानी कि अंडर ग्रेजुएट BSc में अप्लाई करना है, उनके पास जो है वो FSC यानी कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 24 या इससे कम हो। अगर उसकी एज 25 से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है, अगर 1-2 दिन भी इससे ऊपर है तो वो अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम में यानी कि MS MPhil में अप्लाई करना है, उनकी जो बैचलर स्टडी है यानी कि BS जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, 35 से कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। उससे बात करते हैं वो एप्लीकेंट्स जिनकी
MS या MPhil हो चुका है और उन्होंने आगे PhD में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए क्या है, उनके पास मास्टर्स डिग्री यानी MS MPhil की होना जरूरी है। ठीक है, और उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से उसकी एज कम हो या पूरी 40 साल हो, इससे ज्यादा होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं कि नहीं। तो आपको उसका जो है वो वेबसाइट जो है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल SCSC जो काउंसिल है उसके वेबसाइट या पोर्टल से मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपने चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसकी जरूरी है कि आपके पास लैंग्वेज एकेडमिक एलिजिबिलिटी भी हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो और अदर जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, जैसा कि आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास डिग्रीज वैलिड और उसके बाद सर्टिफिकेट्स। ठीक है, डोमिसाइल की बात कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, जो एप्लीकेंट्स हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स ये उनके लिए भी है वो पहले HEC की कोई स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, वो उनको ये मिल सकती है। अगर आप कोई और भी HEC की जो स्कॉलरशिप है जो फॉरेन की है वो ले रहे हैं तो आप उसके इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है ये HEC टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है, उसको हेड टेस्ट कहते हैं। हेड स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, उसको USAT भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनका ये टेस्ट होगा। ठीक है, और उनके लिए जरूरी है कि वो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लेना जरूरी है, यानी कि अगर 100 में से 50 मार्क्स लेना जरूरी है। अगर किसी ने हेड का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो जनवरी 2022 में ही दिया है, वो भी एलिजिबल हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 100 में से 50 होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके 100 में 50 नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, जो कि मैं वहां पे भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हर कोई ये भी क्वेश्चन करता है कि अगर हम चाइनीज स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो हमें वो क्या देंगे, कितना स्टाइपेंड देंगे, अकोमोडेशन कितना होगा। ठीक है, और जो है हॉस्टल की फी वगैरह क्या होगी, और जो क्या कहते हैं सफरी अलाउंस देंगे नहीं, जो ट्रेवल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये भी सारी हम बात करते हैं। जो ट्यूशन फंड्स हैं वो क्या है, ट्यूशन फंड्स विल बी कम्प्रीहेंसिवली यूज्ड बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें कोई आपकी फी नहीं होगी। ठीक है, ये क्या फंड्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये एजुकेशन की फी भी कवर करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, और जो एक्सपेंडिचर होंगे जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में काम आएंगे वो भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अकोमोडेशन की बात करते हैं, यानी कि हॉस्टल की, फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री और अकोमोडेशन सब्सिडी टू ईच अवार्डी, जो भी स्कॉलरशिप हासिल करेगा उसको हॉस्टल फैसिलिटी फ्री होगी, और जितनी भी हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी होती है वो सब कुछ फ्री होगी। जो स्टाइपेंड है वो क्या है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर में दिए जाएंगे, जैसा कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो चाइनीज युआन्स हैं वो 2500 पर मंथ मिलेंगे, मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको कितने देंगे, 3000 पर मंथ युआन्स देंगे, ये मिनिमम है, ज़्यादा भी दे सकते हैं। PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको 3500 जो है वो पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर है ये आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आपको टिकट जो है वो खुद परचेज करके चाइना में जाना होगा। HEC है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके क्या करें, एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, अब आप तरीका है बताना कि हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी क्या है, रात के 12 बजे तक है, 15 नवंबर 2022 रात के 12 बजे तक। तो सबसे पहले आपने जो HEC की वेबसाइट है उस पर जाके अपने जो है प्रोफाइल क्रिएट करना है, अगर नहीं बना हुआ तो वहाँ पे रजिस्टर होना है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको सबमिट करने के बाद ठीक है आपने क्या करना है,
अप्लाई करने के बाद दूसरे पोर्टल पे चला जाना जो चाइनीज का होगा स्कॉलरशिप, ठीक है। अप्लाई करने से पहले ये मैंने आपको बात बता दी है कि अगर आपका पहले वहाँ पे मौजूद है ईमेल एड्रेस वगैरह और ईमेल एड्रेस अपनी इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरत है तो अपडेट कर लें जो न्यू है आपकी। उसके बाद क्या करना है, आपने हर चीज़ वहाँ पे डेडलाइन से पहले सबमिट करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेम प्रोसीजर होगा CSC यानी कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेब पोर्टल के ऊपर, उसका लिंक ये दिया हुआ मैं वहाँ भी दे दूंगा, ठीक है। तो एजेंसी ए और एजेंसी टाइप 2 वहाँ पे पोर्टल पे जाके हमने क्या करना है कि वहाँ पे भी हमने अप्लाई कर देना है सेम ही। एक बार याद रखना, जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे होते हैं HEC की वेबसाइट पे या फिर आप कर रहे हैं इसकी वेबसाइट पे, दोनों भी वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रख लेना है, उस पर आपने साइन भी कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए तो आप क्या कर सकते हैं, चाइना की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और CSC पोर्टल पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। जब ऑनलाइन सबमिट कर लेंगे आप एप्लीकेशन CSC और HEC पोर्टल के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने एक पोर्टल पे जो है वो एप्लीकेशन दी है, दूसरे पे नहीं दी, तो आप जो है वो कंसिडर करेंगे कि आप कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। दोनों पे करना ज़रूरी है, ठीक है। सभी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, वो HEC का जो हेड टेस्ट है वो ज़रूर दें, ठीक है। और उसके स्कोर के बारे में भी आपको बात कर ली है, ठीक है। तो क्या है, 1 जनवरी के बाद जो है वो टेस्ट रिजल्ट आपको दे देंगे, रिजल्ट पहले ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। हेड के लिए आप विजिट कर सकते हैं, ये वेबसाइट दी हुई है, मैं वहाँ पे भी दे दूंगा, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। जो हार्ड कॉपीज हैं एप्लीकेशंस की, उनकी ज़रूरत नहीं है किसी स्टेज पे भी बाई हैंड, और जो इनकम्प्लीट होंगी वो क्या कहते हैं इसको एप्लीकेशंस, उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर होगा कि वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरी, इनके लिए हार्ड कापीज जो हैं वो सबमिट करना HEC की तरफ या किसी भी स्टेज के ऊपर बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप सब कुछ आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश और चाइनीज, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे टेस्ट के बाद, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो चाइनीज या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। वो कौन कौन सी है, ठीक है। जैसा कि किसी का किसी और लैंग्वेज में है, जैसे हमारा तो इंग्लिश में ही होती है, तो हमें कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इंग्लिश में हमने हर चीज़ सबमिट करनी है, चाइनीज में आप करने की जरूरत नहीं है। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस लेटर ऑन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर एप्लीकेशन डोसियर एज पर फॉलोइंग डिटेल, ठीक है। हमें किसी मुश्किल से बचने के लिए क्या करना है कि हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको तैयार करके रखना है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो एप्लीकेशन की कॉपी है जो HEC की है, ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर इसको रख लेनी है। नो अदर डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद HEC एप्लीकेशन फॉर्म, HEC की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में कोई भी साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने में, ठीक है। जो CSC का एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमें पोर्टल से मिलेगा, उसके साथ हमने ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्ट कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एजुकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि हमारी मैट्रिक की सनद हो गई, उसका रिजल्ट कार्ड हो गया, FSC की सनद रिजल्ट कार्ड हो गया, मास्टर्स की बैचलर की हो गई, अगर हमने PhD करना तो मास्टर्स की होगी, मास्टर्स तक जो है वो आपके पूरे होने चाहिए। जिसने आगे PhD लेना है, जिसमें अकेला लेना है बैचलर में, उसके बाद FSC मैट्रिक के होना जरूरी है, ठीक है। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, एक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना जरूरी है, जो कि बैचलर के लिए है 200 वर्ड्स में, और जो 800 वर्ड्स हैं, ठीक है, वो है जरूरी है मास्टर्स और PhD के लिए। कॉपीज और रिसर्च पब्लिकेशन अगर किसी के पास और अचीवमेंट, ठीक है। अगर आपने PhD पे एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है कि आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन या कोई भी अचीवमेंट है उसकी कॉपी होना जरूरी है,
ठीक है। उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सर्टिफिकेट, जैसा कि हमने किसी मैंने यूसीबी से पढ़ा है, तो यूसीबी का जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लेक्चर वगैरह इंग्लिश में होते हैं, हम इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो क्या है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिल जाएगा अगर आपके पास है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आइट्स, टॉफिल और एचएसके का स्कोर भी चल जाएगा अगर जरूरत हुई तो, ठीक है। एक पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट होना जरूरी है जिसकी जो है वो फर्स्ट 2 पेजेस जो है वो कम से कम खाली हो और उसकी जो मियाद है वो मार्च 2024 तक पड़ी हो, ठीक है। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड अटैच, ठीक है, ये हमने अटैच करना है। बता रहे हैं CSC जो चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की जो पोर्टल से हमने एक फॉर्म डाउनलोड करना है ना अपना फॉर्म, उसके सारी चीजें आपने अटैच करनी है, ठीक है। ये जरूरी इंग्लिश में हो, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी शुड बी केप्ट बाय दी, मतलब उसकी कॉपी हमने अटैच करनी है साथ है, जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमने अपने पास रखनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट कवर ऑल द आइटम लिस्टेड इन द फिजिकल एग्जामिनेशन बुक, मतलब जितनी फिजिकल चीजें आ जाती हैं वो क्या करना है हमने उसमें मतलब उसका चेकअप करवा लेना है, ठीक है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पुलिस ऑफिस, पुलिस जो है वो स्टेशन से या DPO ऑफिस से आपको मिल सकता है। क्या चीज मिल सकती है कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया हुआ, उसे कहते हैं नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो इनकम्प्लीट फॉर्म के साथ जो इनकम्प्लीट होंगे रिकॉर्ड या वो एप्लीकेशन जिसके जिसके पास जो है वो फिजिशियन यानी कि डॉक्टर की स्टैंप वगैरह से नहीं हुई तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जरूरी है कि आप उनसे बाकायदा टेस्ट करवाएं अपना फॉर्म, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि HEC और CSC ये जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने करना है वो उससे जो है यूनिवर्सिटी के किसी सुपरवाइजर के साथ रब्ता करके वहाँ से ले लेना है, ये ऑप्शनल है। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपने किस चीज़ में अप्लाई करना है, कि आपने किस में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी ज़रूरत होगी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।